अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर की। वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है, इनकी कितनी अक़साम हैं, इनका काम क्या है, ये करते क्या हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकी क्या अहमियत है। तो दोस्तों, अगर तो आप वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो चलते हैं इस वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने वोल्टेज रेगुलेटर की कुछ अक़साम आपके सामने ला कर रखी हैं, जो कि मुझे मार्केट में से आसानी से मिल गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बताता चलूँ कि वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है। दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज में तब्दील करती है। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पर अपने वोल्टेज को रेगुलेट करना चाहते हैं, यानी कि आपके वोल्ट अप डाउन होते हैं और आप चाहते हैं कि आपको आगे स्टेबल, बिल्कुल कॉमन और स्टेबल वोल्टेज मिले, तो आप वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 15 वोल्ट की एक पावर सप्लाई है और आपको चाहिए 12 वोल्ट। तो आपको इसके दरमियान 15 वोल्ट के दरमियान में कुछ ऐसा सोर्स लगाना पड़ेगा कि जो आपकी सप्लाई को कम करके आपको 12 वोल्ट फ्राहम करे। तो आप उसके लिए 7812 रेगुलेटर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आप एक 7812 आईसी लगाएंगे या वोल्टेज रेगुलेटर जिसे कहते हैं वो लगाएंगे, तब ही आपको आउटपुट पर बिल्कुल स्टेबल 12 वोल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, असल में वोल्टेज रेगुलेटर का यही काम है कि मिसाल के तौर पर आपके पास 35 वोल्ट तक की सप्लाई है, तो आप चाहते हैं आपको आगे कम वोल्ट मिले, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिले, जितने आप चाहते हैं, तो आप उतने वोल्टेज का रेगुलेटर पकड़कर वहाँ पर लगा दें, आपको बिल्कुल उतने ही वोल्टेज मिलेंगे। अब मैंने इनकी एक सीरीज़ बनाई है, आप ये देख सकते हैं 7805, 7806, 7809, 7810 और 7812। ये मेरे पास इस वक्त टोटल 5 रेगुलेटर हैं जो कि मुझे मार्केट से अभी मिले हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इनको कैसे पढ़ते हैं। कोशिश करता हूँ अगर मेरा कैमरा जूम करे। ये देखें, आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है 7809, ठीक है। तो 7809 का मतलब है, 78 का मतलब है ये कि ये एक 78 सीरीज़ है। इन आईसीयों की एक सीरीज़ है जो कि 78 से स्टार्ट होती है, और 7805, 7806, 7809। अब 7805 क्या है? ये 7805 रेगुलेटर, अगर आप इसे 35 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये आपको, अगर आपने 7805 अपनी सप्लाई में, पावर सप्लाई में लगाएंगे, तो आपको ये आउटपुट पर बिल्कुल 5 वोल्ट, पूरे 5 वोल्ट देगी। अगर आप 7806 अपनी सप्लाई में लगाते हैं तो आपको आउटपुट पर 6 वोल्ट ही मिलेंगे, चाहे पीछे से 18 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, जितने मर्जी वोल्ट है, 35 तक। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि 7805 से लेकर ये 78024 तक जाता है, 7824 तक, सॉरी 7824 तक जाता है। और 785 से लेकर 7815 तक जितने भी रेगुलेटर हैं वो 35 वोल्ट की सप्लाई को सपोर्ट करते हैं, और उससे आगे जितने रेगुलेटर 24 तक हैं वो 40 वोल्ट की सप्लाई को सपोर्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको 9 वोल्ट चाहिए आउटपुट पर, तो आप 9 वोल्ट का रेगुलेटर लगाएंगे तो आपको आउटपुट पर 9 वोल्ट मिलेंगे। इसी तरह 7810, इसी तरह ही 7812, इन सब का काम यही है कि आप इनको चाहे 35 वोल्ट की सप्लाई इनपुट पर देंगे, ये आपको आउटपुट पर उतनी रिक्वायरमेंट जितना आपने रेगुलेटर लगाया उतनी आपको सप्लाई दे देंगे। दोस्तों, असल में 7805, इसे हम 7805 या कोई भी आप रेगुलेटर पकड़ लें, इसे हम लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि ये वोल्टेज को अच्छी तरह से रेगुलेट कर पाता है। और दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसा कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं कि इस रेगुलेटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के जमा होते हैं, जो कि अमूमन तौर पर हम नहीं सोच सकते कि हमारे पास इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स एक इतनी सी छोटी सी डिवाइस में लगे हुए हैं। तो इसी से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है।
अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है, तो मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ऐसा करेंगे कि एक 7805 रेगुलेटर लेंगे, उसको आप अपने सर्किट में लगाएंगे। चाहे आप बैटरी से अटैच करें, बैटरी के वोल्ट होते हैं 12 वोल्ट में आप 7805 अटैच करेंगे तो आपको आउटपुट पर 5 वोल्ट मिलेंगे, जो कि आप अपने मोबाइल के चार्जर के साथ लगा सकेंगे, अपने मोबाइल को चार्ज कर सकेंगे। तो उसकी वीडियो भी मैं एक कंप्लीट डिटेल के साथ अलहदा से वीडियो अपलोड करूँगा, और इन सब रेगुलेटर्स की एक ही वीडियो में इन सब के मैं आउटपुट आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इनका मैंने आपको तारफ़ करवाना था, और इनके कनेक्शंस कैसे करने हैं सब के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि सोगो का जो फ़ैन है वो 6 वोल्ट का होता है, वो 12 वोल्ट का नहीं होता। काफ़ी सारे दोस्तों की मुझे रिक्वेस्ट आई है कि आप हमें सोगो का फ़ैन लगाने का तरीकाकार बताएं कि हम बैटरी के ऊपर से कैसे यूज़ करें। तो आप 7806 रेगुलेटर यूज़ करेंगे विद हीट सिंक। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, हीट सिंक यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, और जितना अच्छा हीट सिंक आप यूज़ करें उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट आउटपुट पर मिलता है, और आपका उतना कम आपका रेगुलेटर हीट अप होता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इसने जब वोल्टेज को ड्रॉप करना है तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो उसकी सूरत में आपकी हीट प्रोड्यूस होगी, जो कि उसे उस हीट को हवा में ख़ारिज करने के लिए आपको हीट सिंक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आपका रेगुलेटर ख़राब ना हो और ठीक से काम करता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको सिर्फ इन वोल्टेज रेगुलेटर की सीरीज़ के बारे में बताया जाए। मुझे सिर्फ यही रेगुलेटर्स मिले हैं। आप इसमें से 7807 मिस है, 7811 मिस है, ये सारे मिल जाते हैं मार्केट से, मगर मुझे नहीं मिले। अमूमन तौर पर जो ये आपके सामने यही यूज़ होते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं ये सारे रेगुलेटर, आप बाई भी कर सकते हैं, आप शॉप से भी जाकर ले सकते हैं। बकाया ये जो आपके सामने मैंने सीरीज़ रखी है ये आराम के साथ आपको मार्केट से मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन रेगुलेटर का तारुफ उर्दू में पसंद आया होगा, और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।